हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर, बहुत ही चिंतनशील विषय पर बात करने वाले हैं, जिस पर हमें बात करनी ही चाहिए। आप अपना कुछ समय निकालकर, मात्र 5 से 7 मिनट निकालकर इस विषय को जरूर सुने और इस पर विचार करें अगर आप हिंदू हैं वास्तव में। आज हम बात करने वाले हैं लव जिहाद को लेकर। लव जिहाद जो है कैसे महामारी की तरफ भारत में फैलता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। कोरोना महामारी सुनी होगी आपने, उससे भी भयभीत करने वाला अगर आपको कोई बीमारी दिखती है तो वो लव जिहाद है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं लव जिहाद का मतलब होता क्या है। लव जिहाद जो है 2 शब्दों से बना है, लव और जिहाद। तो लव जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है प्यार, और जिहाद जो शब्द है वो अरबिक भाषा का है। अरबी में जिहाद का मतलब होता है कि अपने टारगेट करना और टारगेट को पूरा करना। आप कोई टारगेट कर लीजिए, लव का किसी लड़की को टारगेट कर लीजिए, उससे शादी कर लीजिए और फिर अपने धर्म में परिवर्तन करवा दीजिए, उसको इस्लाम धर्म में ला दीजिए। ये होता है लव जिहाद। इस पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि भारत में तो बहुत ही ज्यादा स्तर पर फैलता जा रहा है और इसकी क्षति जो है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको तब पता लगेगा जब आपके परिवार में चीज होने लगेगी, तब आपको रोना पड़ेगा और आपका रोना सुनने वाला कोई होगा भी नहीं, क्योंकि आप दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अपना ठीक है, अपनी बच्चियां सेफ है, बाकी सब ठीक है। आपको क्या पता आपकी बच्चियां सेफ है या फिर वो किनके पास जाती है, किनसे संपर्क में आती है। आपको बता दूं 2009 से ही जो ये लव जिहाद के मामले हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर सामने आने लगे हैं और 2009, 10, 11 के आसपास में 3 से 4 हजार लड़कियों को एक साथ धर्म परिवर्तित करवा दिया गया। अब मैं लड़कियों से बात करना चाहूंगा, जो लड़कियां मेरी वीडियो को देख रही है, आप धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा कैसे सकती है, मैं तो ये समझ में ही नहीं आ पा रही है ये बात। इतना ब्यूटीफुल धर्म है हिंदू धर्म। सुबह उठती हैं आप, भगवान के मंदिर जाती हैं, उनको जल चढ़ाती है, सारी नदियों की पूजा करती है, व्रत उपासन करती हैं। इतना ब्यूटीफुल प्योर धर्म है यार। भगवान कृष्ण से लव करती हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण से लव करती हैं, उनके लिए खाना बनाती है, मतलब इतना प्योर लव है। लेकिन आपको लव किससे करना है? जो एक ऐसी बॉडी है जो दुर्गंध मारेगी, जब मर जाएगा व्यक्ति दुर्गंध मारेगा। आज अगर मैं अच्छा आपको सुंदर दिख रहा हूं तो आज के 40 वर्ष बाद आप देखेंगे मेरे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे। और लड़कियों का अट्रैक्शन का मेन कारण यही होता है। लड़कियां अगर मेरी बात को सुन रही है, समझ रही है, मैं यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एज ए फ्रेंड आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं अपनी बहन को जैसे समझाता हूं वैसे ही आपको समझा रहा हूं। आप लड़कियां जो हैं कैसे अट्रैक्ट होती है किसी लड़के पर, या तो उसकी बात करने की शैली, वो कांटेक्ट कैसे करता है लोगों से, कैसे मिलता है, उससे हम अट्रैक्ट होती है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उसका जो पहनावा है, सूट बूट अच्छे कपड़े, उनसे हम अट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर उसके बाल लंबे हैं उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, उसकी आंखें भूरी है उससे अट्रैक्ट हो जाती है। यार कुछ तो हमें सोचना चाहिए यार, ये कोई नित्य चीज है? नित्य यानी क्या हमेशा रहने वाली चीजें हैं? आज कोई लड़के के बाल अच्छे हैं, घने हैं, सुंदर हैं, तो कल को वो सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे बाल कुछ उम्र। अगर आंखें सही है, भूरी दिखती हैं आपको, लाइक कर रहे हैं आप, अंदर धंस जाएंगी। बॉडी अच्छी है, चिकनी है, तो कल को झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो और लेकिन हम इसके चक्कर में खो क्या रहे हैं आपको मैं बता दूं। 90% लड़कियों के माँ बाप लव जिहाद के बाद लड़कियों को त्याग देते हैं क्योंकि शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। और जिन माँ बाप ने आपको 20 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 17 वर्ष तक आपको पाला, आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी शादी के लिए अच्छी व्यवस्था करी, बाप ने एक एक पैसा जोड़कर आपके लिए शादी की व्यवस्था करी, उसको हम भूल जाते हैं और किसी लड़के के साथ चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और वो भी ऐसे धर्म में जहां पर हिंसा के सिवा कुछ है ही नहीं, वायलेंस के सिवा कुछ है ही नहीं उस धर्म में। अपने धर्म में इतनी ब्यूटी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आपको आना चाहिए इस धर्म में। और माँ बाप से अगर मैं बात करूं तो इसको रोकने का उपाय क्या है? मैं माँ बाप से बात कर रहा हूं, मेरी जितनी बहनों से मैंने बताया। आप संतुष्ट होंगी मेरी बात से, नहीं होंगी मुझे नहीं पता। आप मुझसे कमेंट कर सकती हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आप इस जंजाल में अगर फंस चुकी हैं, आप बाहर निकलना चाहती हैं, माँ बाप को नहीं बता पा रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा जो मेरे पे हो पाएगा। और मैं माँ बाप से अगर बात करूं तो इसको हम रोक सकते हैं, केवल हम। अगर आपने देखा हो कि कोरोना आया, उसको किसने रोका? क्या गवर्नमेंट रोक पाई? नहीं, जनता ने रोका। जनता रूम में जाकर बैठी, घरों में पड़ी रही महीनों तक, तब जाके कोरोना रुका। अगर किसी भी राष्ट्रीय लेवल का अगर कोई मुद्दा सामने आता है, उसको रोकने के लिए जनता ही जिम्मेदार है, जनता ही रोक सकती है। अगर आपने भारत में स्वच्छता अभियान चलाया तो क्या मोदी जी ने सफाई कर दी पूरे देश की? नहीं।
जनता ने साथ दिया तब सफाई कर पाए। वैसे ही इस जो बीमारी है लव जिहाद की, इसको पार करने के लिए माँ बाप को ही आगे आना पड़ेगा, जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म का ब्यूटी जिन्होंने देखी है। एक तो सबसे पहले अपने बच्चों को जन्म के बाद से ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं के दर्शन करवाइए, मंदिरों में ले जाइए, हिंदू धर्म की ब्यूटी को उन्हें बताइए। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको शाखा में भेजिए। शाखा का मतलब है आरएसएस, जो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसकी शाखाओं में भेजिए अपने बच्चों को। वो बताएंगे आपको वास्तव में करना क्या है। हमें इतने सारे विकल्प है हमें हिंदू बने रहने के, लेकिन हम बनते ही नहीं है। लव जिहाद के चक्कर में बताओ 4-4 हजार लड़कियां एकदम धर्म परिवर्तित कर लेती है और अपने माँ बाप से पूरी जीवन भर मिल भी नहीं पाती है। अगर कोई लड़की ऐसी देख रही है मेरी वीडियो को, जो इसके साथ ऐसा घट चुका है, तो आप ये जरूर अनुभव कर रही होंगी कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के आने के बाद भी दुखी हैं। लड़का क्या, लड़के का जो भोग है, सुख है, वो 4 से 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 4 साल में खत्म हो जाता है। उसके बाद माँ बाप की याद आती है, भैया की याद आती है, मामा की, बुआ की, सबकी याद आती है, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। और एक ना एक दिन जब लड़का परेशान हो जाता है, या आड़ू किस्म का लड़का होता है, वो आपको टुकड़े करके फेंक देगा कहीं नदी नाले में। जीवन खराब है पूरा। हिंदू धर्म की ब्यूटी में आइए और आपको पहचानिए। सबको धर्म में अधिकार है। हिंदू धर्म में आपको कोई जबरदस्ती नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के भगवान के ऊपर जल चढ़ाइए। आप जब भी उठें भगवान का स्वच्छ चित्त से एकदम चिंतन मनन करें, गीता जी को पढ़ें, तब आपके अंदर सुधार आएगा। और लव जिहाद से तो बिल्कुल बचें, आरएसएस से जुड़े, और माँ बाप बिल्कुल ध्यान रखें। आजकल कितनी ही मॉडल फैमिलियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप को पता है कि मेरी बच्ची का बॉयफ्रेंड है, और वो खुश भी हैं और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो पता लगाएं कि वास्तव में बॉयफ्रेंड है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो किस हद तक क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है हमारा। इस पर तो ध्यान दें कम से कम। और जो प्यार मोहब्बत के चक्कर है, ये स्टार्टिंग पता कब से होते हैं आपको? अगर मैं माँ बाप से बात कर रहा हूँ, इस समय कोई माँ बाप मेरी वीडियो को देख रहा है, ये स्टार्ट होते हैं स्कूल टाइम से। छठी के बाद से ही लड़का लड़की क्या साथ में पढ़ते हैं, गपशप मारने लगते हैं, प्यार मोहब्बत के चोंचलों में पढ़ने लगते हैं। अब आप बताइए, क्या 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे बच्ची क्या प्यार मोहब्बत के बारे में जानते हैं? अरे हम 23-24 साल के हो गए यार, आज तक प्यार के बारे में पता ही नहीं क्या होता है। हाँ जरूर हवस जरूर आ सकती है मन में, सेक्स करने का हम सोच सकते हैं, लेकिन प्यार के बारे में नहीं पता होता है बच्चों को। ये माँ बाप को समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां 14-15 साल की, 17 साल की लड़कियां ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला चला के लड़कों से प्यार के चक्कर में फंसती है। और ऐसे लड़कों के चक्कर में जो वास्तव में हमारी कैटेगरी के ही नहीं है, जो हमें धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और माँ बाप को शर्म से झुका देते हैं। माँ बाप जीवन भर उस घटना को नहीं भूल सकते हैं। श्रद्धा का मामला अभी हुआ तो क्या अब उसको सजा भी मिल गई, लड़के को, आफ्ताब आमीन पूना वाला को, तो क्या मामले रुक गए? नहीं, उसके जस्ट 2 दिन बाद ही एक मामला सामने आया लखनऊ से। लड़की को जबरदस्ती टॉर्चर किया गया धर्म परिवर्तन के लिए। और लखनऊ की बात बता रहा हूँ, लड़के ने जब विरोध किया, अपने माता पिता को, गार्जियंस को बताया, उसकी फैमिली डायरेक्ट गई लड़के के घर, तो लड़के और लड़की में बहस हुई। लड़के ने लड़की को 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई है। अब बताइए, क्या ये कोई मुआवजा सरकार दे देगी तो क्या वो लड़की आ जाएगी वापस? या फिर आप जितनी भी बहनें मेरी बात सुन रही है, मेरी दोस्त अगर मुझे जो भी मानती हैं, आप मेरी बात सुन रही हैं, तो क्या आप जब उसमें चली जाएंगी तो जो आपका नुकसान हुआ वो भरपूर कर देगी? कोई भी गवर्नमेंट आपके माता पिता का नहीं कर पाएंगी। आपको सुधरना पड़ेगा। और इस बॉडी के लिए यार आप मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपको लव ही करना है तो यार हिंदू लड़के कम है क्या? एक से एक सुंदर और कांटेक्ट करने वाला, और जिसकी आंखें भी आपको जैसी चाहिए मिल जाएगी, बाल मिल जाएंगे, जिससे आप अट्रैक्ट होती हैं वास्तव में, वो सब आपको हिंदू लड़कों में मिल जाएंगे। अगर आप किसी लड़के को, आपको फर्स्ट टाइम देखा और आपको उसके अट्रैक्शन आ गया, भाई ये तो कितना अच्छा लड़का दिख रहा है, आप जाते हैं उससे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको पता लगता है कि ये मोमडन है, ये मुस्लिम धर्म से समुदाय से बिलोंग करता है, तो आप तुरंत त्याग दीजिए। उस समय तो प्यार नहीं हुआ ना आपको, प्यार तो आपने किया बाद में जाके, उस समय तो आपको कोई प्यार की खिचड़ी नहीं पकी। आप सोचिए, चलो ये मुस्लिम, मैं इससे बात नहीं करूंगी, इससे हमें क्षति होने ही वाली है और होगी ही। और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी यह है, जब तक खुद पे नहीं आती तब तक विचार नहीं करते हैं किसी भी विषय को लेकर। लड़कियों के माँ बाप लड़कियों की डेड बॉडी को लेकर सड़कों पे 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता को। फर्क तब पड़ेगा जब आपकी घर की आपकी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी और धर्म परिवर्तन कर लेगी। अगर आपको लड़के से ही बात करने का शौक है तो हिंदू लड़कों से मिलिए, बात कीजिए। एक से एक लड़के कम से कम अग्नि के 7 फेरे लेकर आपको जन्म जन्मांतर का साथ का वचन तो देंगे कि तेरी रक्षा करूंगा किसी भी कैटेगरी में, चाहे मेरा कुछ भी हाल हो। तो
तो आप बचिए। मेरा इतना ही निवेदन है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या फिर आप बाहर निकलना चाहती है किसी सिचुएशन से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। मैं जितना हो सके आपकी मदद करूंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा। डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।